नमस्कार, महाखबरें न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और छतरपुर यानी बुंदेलखंड में भी जबरदस्त लहर देखी जा रही है। अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और चुनाव को लेकर उत्सुकता लोगों में भरपूर देखी जा रही है। हम कर रहे हैं बिजौर विधानसभा की बात और बिजौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी तो ताल ठोक ही रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजेश शुक्ला और बबलू शुक्ला को अगर टिकट फाइनल होता है तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हुए पहले प्रत्याशी होंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से चरण सिंह यादव जो कि बाहर के प्रत्याशी माने जा रहे हैं, उनको टिकट यहां पर मिल चुकी है और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं यहां पर मनोज यादव। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से भी एक प्रत्याशी मैदान में है, वो है महेंद्र गुप्ता। तो हम बिजावर विधानसभा के लोगों का जो मत है वो भांपने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर बिजौर विधानसभा की जनता क्या चाहती है और किसके साथ इस बार है। बताइए। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताओ भैया, बिजौर विधानसभा जैसे कि जटाशंकर जटाधारी की विधानसभा है और हमने सुना है कि कुछ प्रत्याशी वहां से अपनी चुनावी जो रणनीति है, चुनावी जो सफर है उसका आगाज कर चुके हैं। क्या लग रहा भैया? बबलू शुक्ला। अच्छा, का है भैया बबलू शुक्ला है? तो का बबलू शुक्ला के प्रति तो लोग ये समझ रहे हैं कि देखो दल बदल करके भाजपा में आए थे और मतलब अब उनकी टिकट को लेकर असमंजस भी है। अगर टिकट नहीं मिली तब क्या होगा? तो बबलू शुक्ला है। अच्छा, तो मतलब बबलू शुक्ला के प्रति एक जन समर्थन आप उनके पक्ष में है कि जन समर्थन दिख रहा है यहाँ? दिख रहा है। काम उनने काम कराया है। क्या क्या ऐसे काम, दो चार काम गिनाइए तो कम से कम। रोड कराया उनने। अच्छा। जटाशंकर में रोप वे बनवाए। अच्छा। स्कूल बनवाए। अच्छा। सिटाई में तहसील करा दी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव जो समर्थन है, जैसे चरण सिंह यादव जो प्रत्याशी मैदान में है, अच्छा खासा जन समर्थन उनको ओबीसी का मिल सकता है, यादवों का मिल सकता है, तो वो टक्कर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? कभी जात पक्ष में हुआ है चुनाव? कोई पूरी जात गई है कहीं? अच्छा, ये बताओ, आप कहीं गई है जात? पूरी जात पे नहीं होता है। आप जात कह रहे हैं कि जाति पक्ष, देखो जातिगत समीकरण अहम फैक्टर होता है किसी भी चुनाव में। जैसे सपा से यहाँ से ताल ठोक रहे हैं यहाँ पे मनोज यादव और पक्का ये तो सभी कोई जानता है कि जैसे यहाँ पे एक मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छा खासा है, समाजवादी पार्टी का उसके प्रभाव भी होता है। आपको क्या लगता है? हम भी तो मुसलमान हैं, हम तो भाजपा में। अच्छा, आप बीजेपी के? जी। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? शमीम खान। अच्छा, शमीम खान। तो ये शमीम खान जी थे और शमीम खान जी का सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है और वो एक ही नाम दोहराए जा रहे हैं, वो है राजेश शुक्ला का। आप बताओ भैया, क्या लग रहा हो? राजेश शुक्ला। अच्छा, राजेश शुक्ला। बबलू शुक्ला के नाम पे, मतलब चाहे वो किसी भी पार्टी से मिले उन्हें टिकट या भले ही वो निर्दलीय लड़े, आप राजेश शुक्ला के साथ हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। तो ये बताओ, जैसे आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस से चरण सिंह यादव के अलावा कोई अन्य टिकट, मतलब किसी और को टिकट मिलती, तब क्या कुछ फाइट लग रही थी आपको? हाँ जी, बाहरी प्रत्याशी है इसलिए इसका मतलब वो नहीं है इतना ज्यादा पहचानता ही नहीं है यहाँ की जनता। अच्छा। नहीं, वो तो ये एक यादव वोट बैंक अहम यहाँ पे अहमियत रखता है काफी। तो कोई अस्तित्व, मतलब क्या लगता है एक तरफा, मतलब कुछ भी उनको जन समर्थन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि चरण सिंह को टिकट मिल गया तो पूरा यादव चरण सिंह के साथ जाएगा। काफी यादव राजेश शुक्ला के साथ भी जाएगा। बहुत काम किए यादव के लिए उन्होंने। अच्छा। हाँ, चलो, तो देखो ये राजेश शुक्ला का नाम लगातार लिया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के प्रत्याशी चरण सिंह यादव बाहरी होने का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि बाहरी है। इस आधार पर उनको जन समर्थन की बात नहीं की जा रही। आपको क्या लगता है? चरण सिंह यादव बाहर का विधायक चाहिए। अच्छा, बाहर का विधायक क्यों चाहिए भैया? बाहर इसलिए चाहिए, बाहर का आएगा महीना 2 महीना में, 15 दिन में सुनेगा, 5 उंगलियां बराबर देखेगा। लोकल वाला लोकल सहयोग करेगा और नहीं करेगा। नहीं, एक लोगों के जहन में एक बात होती है कि जो प्रत्याशी होता है वो स्थानीय होना चाहिए। आप इस तरीके की बात कह रहे हैं तो उसके पीछे अहम फैक्टर क्या है? क्या उन लोगों ने कुछ किया है? अच्छा, बबलू शुक्ला, यहाँ तो बबलू शुक्ला के समर्थन में स्वर उठ रहे थे। सब एक दूसरे के सब समर्थन रहते ही है। अच्छा। हम तो कांग्रेसी है। अच्छा। हम दल बदलू थोड़ू है। अच्छा, चलो ठीक है, चरण सिंह यादव तो चलो मान लेते हैं, महेंद्र गुप्ता बसपा से और मनोज यादव भी मैदान में है, तो उनको चिंते भी नहीं, हम तो कांग्रेसी है। अच्छा, उनको आप चीनते भी नहीं है? चीनते जो शब्द है वो पहचान के लिए होता है। बुंदेलखंड में पहचान के लिए चीनने का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आज कुछ और तमाम लोगों से बात करते हैं। हमारे सामने कुछ युवा भी हैं। क्या भैया,
बेटा वोट डालते हो? नहीं। अच्छा नहीं डालते, तुम डालते हो भैया? हाँ डालते हैं। क्या लग रहा है भैया, को जीत रहा हो जैसे, भाजपा का कांग्रेस? अरे जो आगे दिखेगा उसी को दे देंगे। अच्छा जो दिखे, अच्छा जो आगे दिखेगा उसके समर्थन में, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं कि भाई उसके मुद्दे क्या है, वो क्या करने वाला है, क्या नहीं किया है, जो जीत रहा है उसके साथ खड़े हो जाए। अरे हम मुद्दे पे नहीं आते, हम वोट देते बस। अच्छा वोट देते हो जो जीत रहा है उसके साथ में। हाँ। देखो भैया ये अपनी अपनी राय है, और अभी हमारे साथ कुछ लोग। हाँ भैया बताओ क्या नाम है आपका भैया? भाई जब हमारा नाम कृष्णकांत चतुर्वेदी है, अच्छा चतुर्वेदी जी बताओ। हम रगोली के निवासी हैं हाँ और बिजार विधानसभा क्षेत्र की जनता हाँ की बार क्षेत्रीय प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी पे चुनाव लड़े। अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा विकास के कार्य करे। दूसरी बात, अगर ऐसे वहां कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ भी आई थी तो कम से कम कांग्रेस में 10 दावेदार थे, 10 से ज्यादा दावेदार थे, लेकिन एक पैराशूट प्रत्याशी का बाजार में उतारबो जो कांगी बार कमलनाथ जी के हम सर्वे करा रहे। कौन सा सर्वे? इतने यार मन ने कीने कह रही थी कि चरण सिंह का बाजार टिकट दे दो, कीने कह रही थी टिकट दे एक दो। भैया कह रहे थे कि जो बाहरी प्रत्याशी होगा वो ज्यादा बेहतर काम करेगा, क्योंकि भैया लोकल का तो, अरे भैया अपन तो घर के हैं। हम बताइए भाई साहब, 70 साल में कौन सा विकास हुआ? 70 साल से जीत भाई, रहे, 70 साल से भैया जीतते रहे, कौन सा विकास हुआ? भाई साहब, पहले पूरी बात सुनो। उनने सही बात कही। आज के टाइम में आप जो बताओ, आप जो सोचो कि आज के टाइम में अगर हमारी कूद इनसे भाईजान हमारे बगल के यहाँ अगर हमारी किलकिल हो जाए तो हमारा काम है सबसे पहले जी यहाँ छतरपुर हमारा काम है ना। दूसरी बात सुन लो, आज के टाइम में आधार कार्ड भी बनना तो उमे विधायक जी के दस्तखत चाहने जाओ। अब झांसी दस्तखत करावे को जा रहा, पहले नौगांव, अब झांसी, अब लखनऊ उठाए अगली बार। जीतने के बाद वो यहीं बैठ जाए, यहीं रहने लग जाए। पिछली बार नौगांव दो, अब झांसी दो, अगली बार लखनऊ दे रहे हैं। अब बिजार में कौन नेता नहीं बचेगा जब कांग्रेस से भाजपा में। थोड़ा सुनने दीजिए, अपने मन का, हर प्रत्याशी का, हर व्यक्ति का अपने मन का गुबार होता है, उसकी कुछ सोच होती है, उसके साथ बात करता है वो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी होने का सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बार भाई साहब, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक है बबलू भैया, आप बताओ उन्होंने कौन से काम नहीं करा? काम आप 2 मिनट को टाइम दो। बिजार से महात्मा रोड दी उनने, बिजार का स्टेडियम की सौगात दी उनने, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा निशोक सेकेंड बिजार में उनने दाओ। अगर छतरपुर सबसे ज्यादा रोड नहीं तो बिजार में डाली, जटाशंकर का उन्हें रोप भी दाओ। 420 गांव है बिजार में। चलो ठीक, अगर अच्छा एक बात, अच्छा तो मतलब आपका जो रुख है वो पार्टी के समर्थन में है कि प्रत्याशी के? मान लीजिए उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है, तब आप लोग क्या करेंगे? हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट, हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। या प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी का चेहरा कोई भी हो, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखो बहुत ही प्रचंड समर्थक लग रहे हैं मुझे भारतीय जनता पार्टी के। आप बताओ भैया क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजेश शुक्ला को टिकट दिया जाए, राजेश शुक्ला जीतेगा। अच्छा साइकिल पे जाना जीतेगा। मान लीजिए पार्टी का कुछ और रुख होता है, पार्टी टिकट नहीं देती, तब क्या होगा? तो निर्दलीय लड़ेंगे तो निर्दलीय वोट देंगे। तो भाई मतलब निर्दलीय लगता है आपको कि जन समर्थन वैसा ही मिलेगा पार्टी के अलावा? पार्टी में मिलाने नहीं है साइकिल से थापा से। अच्छा तो ये, अच्छा क्या आपको भी लगता है कि चरण सिंह यादव बाहरी हैं? बाहरी है, वो जीतेगा, वो देगा वोट। अच्छा ये बताओ कि सपा का प्रत्याशी और बसपा का प्रत्याशी मैदान में, तो उनको मतलब उनका तो राजेश शुक्ला की से वोट दिया है। अच्छा हाँ, तो ये हमने सुना है कि जैसे महेंद्र गुप्ता भी मैदान में, मनोज यादव का अच्छा खासा यहाँ पे वर्चस्व है। महेंद्र गुप्ता जब भी किसी ने वोट दिया गया, जमाना जब्त हुई, अच्छा कौन वोट देगा? तो भाई ये अपना अपना मत है। अच्छा आप लोग भैया कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हाँ नहीं, ज्यादा समय भाई साहब, हमेशा पार्टी के विचार रखो चाहिए। जैसे हम तो एक बात करेंगे, कांग्रेस में भी 8-10 दावेदार थे, हमारे सर्वे थे जब मंचन से चल रहा है सभा को करे, मतलब में खेत पजा को काटे को, या तो थोड़ी हो का है जो बाजार में होगा ना ये बार। भैया आप बताओ का भैया, अरे का है भैया, चलो आ जाओ चलो। देखो भैया ये बिजावर विधानसभा है, बिजावर विधानसभा, और यहाँ पर ज्यादातर जो बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस के चरण सिंह यादव हैं उनको लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और लगातार जन समर्थन बबलू शुक्ला के पक्ष में उठ रहा है। और बबलू शुक्ला हालांकि 5 साल से विधायक हैं और वो समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद अब एक चर्चा होती है कि वो ज्यादा बेहतर और कर पाएंगे यहाँ विकास कार्यों के लिए। क्या भैया का लग रहा हो, जो पान का डब्बा आप चलाऊ थे सुबह से शाम तक एक जमावड़ा लगो रहा दूध, का लग रहा हो को जीत रहा हो? हमें नहीं जानकारी। अरे को वोट तो दे हो, हम तो कांग्रेस वाले हैं। क्या भैया का लग रहा हो तुम्हें? सही लग रहा हो? नहीं को जीत रहा हो? शुक्ला जीत रहे हैं। शुक्ला, अच्छा राजेश शुक्ला बबलू शुक्ला के पक्ष में हो।
अच्छा, तो ये जो दुकानें होती है, शॉप्स होती है, वहां पर तमाम तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं और अपना मत व्यक्त करते हैं कि कौन जीत रहा है। का भैया का लग रहा है, कौन जीत रहा है? वो जीत रहा है जैसे चुनाव बिजावर? अरे पूरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही। अच्छा, एमपी में कांग्रेस जीत रही। बिजावर की बात करो, बिजावर की कांग्रेस चाहे वो बाहर को हो चाहे तय को हो। कांग्रेस जीतना। कांग्रेस, चरण सिंह यादव जीत रहे। बाहरी होने का मुद्दा आपको क्या, मतलब आप परेशान नहीं हो उससे कि बाहरी है? हम तो कांग्रेस ही हो, कांग्रेस पे वोट देना, चाहे बाहर को हो चाहे घर को हो, कांग्रेस को वोट चाहिए। अच्छा, इनका जो कहना है कि कांग्रेस के जन समर्थन में प्रत्याशी कहीं का हो, यहाँ का हो, लोकल का हो, बाहर का हो, और जातिगत समीकरण इनके लिए कोई अहम फैक्टर या अहम मुद्दा नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी जो पक्ष में ज्यादा दिख रहा है माहौल, वो राजेश शुक्ला, बबलू शुक्ला के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि ये बस स्टैंड है, बिजावर का बस स्टैंड है, और बिजावर बस स्टैंड पर कह सकते हैं कि ये पूरे जो बिजावर के लोग हैं उनका मत नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पर जो पक्ष है राजेश शुक्ला के पक्ष में, आपको क्या लग रहा था को जीत रहे थे? शुक्ला जी। अच्छा, राजेश शुक्ला। तो कहा भैया ऐसे कौन सा एक आध काम गिनाओ कि बहुत उन्होंने बड़ा काम किया है कि जो पिछले 5 साल में उनकी चर्चा इसीलिए है? चर्चा है उनकी, जो काम बहुत करवाए, रोड बनवा रही उन्हें, और काम भी तो करवाओ बहुत। तो अच्छा हाँ। अच्छा, ये चरण सिंह यादव हैं, महेंद्र गुप्ता भी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से तो ठीक है, समाजवादी पार्टी से भी कोई अभी ये मनोज यादव है मैदान में, तो इनको लगता है कि इनका कुछ माहौल है? अरे माहौल से क्या, अभी दूर है, क्या लगा के गए, मिले या न मिले। अच्छा, ये तो अपने गांव के हैं। अच्छा, तो गांव वाले बबलू शुक्ला को लेकर जन समर्थन जो है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ा जन समर्थन दिखता है हमें उनके पक्ष में। अच्छा, कायम माँ का लग रहा हो को जीत रहा हो? जी महाराज जी। अच्छा, जो बताओ पैसा मिल रहा है आपका जी लाली लक्ष्मी की, लाली बहना की, तो ई वजह से आप भाजपा के पक्ष में कि लग रहा हो कि नहीं है कोई बदलाव बहुत चाहिए? जी भाजा जीते जो दिए थे वो नहीं दे भी वोट नहीं दे रहे, सरकार दे रही भाजपा की, अब लेकिन वही पार्टी से चुनाव लड़ रहे, लड़ सकत भी कैसे? अबे बबलू शुक्ला टिकट नहीं मिली। बबलू शुक्ला के बारे में स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट की घोषणा फिलहाल हुई नहीं है, हालांकि उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। आखिर क्या किसी और पर दाव लगाती है पार्टी? लेकिन अगर बबलू शुक्ला को टिकट नहीं भी मिलता है तो स्थानीय लोगों को कहना है, और ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि चुनाव वही लड़ेंगे, चाहे भले ही उन्हें निर्दलीय चुनाव क्यों न लड़ना पड़े। हम कुछ और लोगों से तो हम बात करते हैं। भैया का लग रहा हो? अच्छा चलो, अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में भी नाम उठ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उनको बाहरी प्रत्याशी होने का जो है आरोप लगाते हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं तो कहीं ना कहीं वो हार का मुंह ना देखना पड़े पार्टी को। हम कुछ ये बस स्टैंड है, ये मेन बिजावर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो इलाके हैं यहाँ से बसें निकलती हैं, तो कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर होंगे, हालांकि कुछ बाहरी लोग भी होंगे, लेकिन हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर कुल मिलाकर अभी जो परिदृश्य है ज्यादातर बबलू शुक्ला यानी राजेश शुक्ला के पक्ष में दिखता है। हालांकि बीजेपी से उनके पार्टी के जो नाम की घोषणा नहीं हुई है, और हालांकि ये असमंजस की स्थिति कुछ लोगों में है कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सपा बसपा को लेकर थोड़ा कम जन समर्थन दिख रहा है, लेकिन एक नाम की और चर्चा यहाँ पर अमित भटनागर की है, और तमाम लोगों को कहना है कि वो ईमानदार है, अच्छे प्रत्याशी हालांकि जीत सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रभाव बिजावर विधानसभा पर या कहते सकते हैं बुंदेलखंड या एमपी में बहुत कम ही देखा जा सकता है। लेकिन बिजावर विधानसभा का जो रुख है, हमने जो दिखाया है, आप खुद समझ सकते हैं, और ये तो 17 तारीख के बाद ही पता चल सकेगा और चुनाव के रिजल्ट बता पाएंगे कि यहाँ से विजयी कौन होता है। लेकिन जो है हमने जैसा देखा है आपको बताया है, जुड़े रहिए हमारे साथ।